लाइट ऑफ लाइफ, जिंदगी की रोशनी से बुकाई। वक्ता कौन है? डॉक्टर मल्लिका सैमुअल, जो चेन्नई के विख्यात कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट, ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हैं। इन्हें गायनेकोलॉजी के क्षेत्र में 24 साल का अनुभव है। इन्होंने क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लूर से MBBS की पढ़ाई की और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई आयरलैंड के डबलिन यूनिवर्सिटी के रुटांडा हॉस्पिटल से की है। ये विशेषज्ञ हैं हाई रिस्क ऑब्स्टेटिक्स, लेप्रोस्कोपी सर्जरी और इनफर्टिलिटी में। ये अपने चर्च में स्तुति आराधना में अगुवाई करती हैं और साथ ही ये वहाँ प्रचारक भी हैं। इन्होंने अपना बचपन दिल्ली और जयपुर में बिताया है। गायनेकोलॉजिस्ट के रूप में इन्होंने पश्चिम बंगाल और आसाम में इनफर्टिलिटी क्लिनिक चलाए हैं, जिस कारण इन्हें हमारे देश के उत्तरी भाग में रहने वाले भाइयों और बहनों को सुसमाचार प्रचार करने की गहरी इच्छा दी। जय मसीह की। जय मसीह की। What a wonderful thing it is to come and have fellowship with you today. और सच में आज आप आकर आपके साथ में संगति करना ये कितनी अद्भुत बात है। I thank God. मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। And I thank शुभ संदेश और मैं शुभ संदेश का भी धन्यवाद करती for हूँ giving me this opportunity to share God's word with you today. कि उसने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज आपको परमेश्वर के वचन से बता सकूं। God's word is so essential for our lives. परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। And today we are going to look at God's word. और आज हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। Today's message is entitled The Declaration of the Kingdom of God. और आज के संदेश का नाम है परमेश्वर के राज्य की घोषणा करते जाना। And we're going to look at Matthew chapter 5. और हम मत्ती अध्याय 5 में से देखने वाले हैं। You know that very soon the whole nation is going to celebrate Diwali. आप जानते हैं बहुत ही जल्दी हमारे पूरे देश में दिवाली का उत्सव मनाया जाएगा। Diwali is a festival of lights. दिवाली तो सच में ज्योति का त्योहार है। It is a symbolic victory of light over darkness. ये तो दिखाने वाला त्योहार है कि अंधकार के ऊपर ज्योति ने विजय पाई है। We will see lights shining everywhere और हम हर जगह ज्योति और प्रकाश और रोशनी को देखेंगे। against the darkness of the night. रात के अंधकार के विरुद्ध में ये ज्योति, ये प्रकाश चमकते जाएगा। But then when we read Matthew chapter 5, और फिर जब हम मत्ती अध्याय 5 में से पढ़ते हैं, Jesus tells us, यीशु हमें कहता है, you are the light of the world. तुम जगत की ज्योति हो। Now this chapter begins with Jesus climbing up on a hilltop. अब ये जो अध्याय ये शुरू होता है, यहाँ पर बताता है कि यीशु एक पहाड़ के ऊपर चढ़ता है। Sure enough, निश्चय ही Jesus has reached the highest dais in the world यीशु सच में इस पूरे संसार में सबसे ऊंचाई पर पहुंचा है to proclaim the greatest news to man. कि मनुष्य के सामने वो सबसे बड़ी खबर की घोषणा कर सके। Now this message was not just preached to his disciples, अब ये जो संदेश है तो केवल उसके चेलों को ही प्रचार नहीं किया गया, but to all those who wish to follow him. लेकिन उन सभी को जो उसके पीछे चलना चाहते हैं। Jesus is focusing on the fact यीशु इस बात के ऊपर में गौर करता है that what he says now must be shared among those who are not there. कि अभी जो वो बता रहा है वो उन्हें भी बताया जाए जो वहां पर नहीं है। This word must go out into the world. और ये जो वचन है ये पूरे संसार में फैलता चला जाए। Now so it is with us. और हमारे साथ में भी ये बिल्कुल ऐसा ही है। We are drawn out of the world on Sunday morning हम रविवार की सुबह के समय पूरे संसार में से बाहर आते हैं, or on a day like this when you are watching this program, या फिर ऐसे दिन में जहां पर आप इस तरह के प्रोग्राम देखते हैं, and we share God's word together and we have fellowship together. हम एक साथ में परमेश्वर का वचन बांटते हैं और एक दूसरे के साथ में संगति करते हैं। We gather together as ecclesia, हम इक्लीसिया के रूप में एक साथ इकट्ठे होते हैं, or a group of people who are God's people drawn out to be together. और ये तो ऐसे लोगों का समूह है, परमेश्वर के लोगों का समूह है जो एक साथ इकट्ठा होते हैं कि एक साथ जमा हो सके। The word of God that we hear at this point, कि इस समय परमेश्वर का वचन सुन सके, we take it out into the marketplace with us. और फिर हम इस वचन को अपने साथ में बाहर लेकर जाते हैं, मार्केट की जगह पर लेकर जाते हैं। Maybe that is an office, हाँ, शायद हो सकता है कि ये ऑफिस में हो, or it is a bank, या हो सकता है कि बैंक में हो, or it is a school or a college. या फिर ये स्कूल या कॉलेज हो सकता है। We not only share the word, हम केवल वचन बांटते ही नहीं, but we live it by living our attitude
लेकिन हम इसे अपने रवैये के द्वारा, अपनी मनोदशा के द्वारा जीते हैं, which has been fine tuned by the impact of Jesus on our lives. यीशु का हमारे जीवन के ऊपर जो प्रभाव पड़ा है उसके द्वारा बहुत ही अच्छी तरह से फाइन ट्यून किया गया है। Now, I'm sure you are already guessing what I'm going to say. मैं निश्चय जानती हूँ कि आप अनुमान लगा रहे हैं कि मैं अभी क्या कहने वाली हूँ। That is why this passage is called the Beatitudes. और इसीलिए तो इस वचन के भाग को कहा गया है बी एटीट्यूड्स, यानी तुम्हारी मनोदशा ऐसी ही हो। Matthew the evangelist is the author of this book, मत्ती जो कि एक प्रचारक था, उसने इस किताब को लिखा and he is talking to his parish. और वो अपने अनुयायियों से या उसके पीछे चलने वाले लोगों से ये कहता है। These are the Christians of Antioch in Syria. और ये तो सीरिया के अंताकिया में रहने वाले विश्वासी लोग थे। Now, these group of Jews, अब यहूदियों का ये समूह, they still believe that the Messiah will come from God, वो ये विश्वास करते थे कि मसीहा परमेश्वर की ओर से आएगा, but he will come with a sword, लेकिन वो तलवार लेकर आएगा and he will come to liberate them from the persecution of the और Romans. वो उन्हें रोमियों के सताव से पूरी तरह से आजाद करेगा। Let us look at chapter 5 verses 3 to 9. आइए अध्याय 5 वचन 3 से 9 में हम यहाँ पर देखते हैं। We will have it read to us. हम इसे हिंदी में पढ़ते हैं। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। और धन्य है वे जो मेल मिलाप करने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। Jesus begins to deal with our attitude toward God, यहाँ पर यीशु हमारी मनोदशा के साथ में व्यवहार करता है। परमेश्वर के लिए हमारी मनोदशा, toward ourselves, हमारे खुद के लिए हमारी मनोदशा and toward others. और दूसरों के लिए हमारी मनोदशा। What is the distinguishing mark that tells us apart from the world? और संसार से ऐसी कौन सी बात है जो हमें पूरी तरह से अलग करती है? It is our attitude that differentiates us from the world. ये तो हमारी मनोदशा है जो हमें संसार से बिल्कुल अलग करती है। Jesus then begins to tell us, happy are those who can enter the kingdom of heaven. और यहाँ पर यीशु कहता है कि धन्य है वे जो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। Now, if you remember when we did the book of John chapter 3, आपको याद है जब हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 से देखा, we looked at Nicodemus. हमने निकोदेमुस को देखा And Nicodemus was asking Jesus about how we could be good. और निकोदेमुस यहाँ पर यीशु से पूछता है कि हम किस तरह से अच्छे हो सकते हैं। And then Jesus told him about how we should be born again. और फिर यीशु से बताता है कि हम किस तरह से नया जन्म पा सकते हैं। And he said, without being born again, you cannot enter into the kingdom of God. और वो कहता है कि नया जन्म पाए बिना तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। But now Jesus is talking to his disciples, अब यहाँ पर यीशु अपने चेलों से कहता है and he is telling them, और वो उनसे कहता है, blessed are you तुम धन्य हो if you truly belong to God's kingdom. अगर तुम सच में परमेश्वर के राज्य के हो तो। Belonging to God's kingdom परमेश्वर के राज्य का होना is not just professing that Jesus is Lord. ये केवल इस बात का अंगीकार करना नहीं है कि यीशु प्रभु है। It is to surrender to him ये तो उसे समर्पित हो जाना है and allow him to mold us. और उसे अनुमति देना है कि वो हमें आकार देता जाए। Remember, dear friends, that we are just clay in his hands. याद रखिए प्यारे दोस्तों, हम तो केवल उसके हाथों में मिट्टी के जैसे हैं। We are just that piece of metal in his hands. हम तो उसके हाथों में केवल उस लकड़ी का कहिए उसके हाथ में धातु का एक पदार्थ है। He is the refiner. और वही तो शुद्ध करने वाला है। And he will refine us until he sees his image reflected on us. और वो हमें तब तक ताते जाएगा या तब तक हमें शुद्ध करते जाएगा जब तक कि वो अपना स्वरूप हम में न देख ले। In order to enter God's kingdom, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के we लिए need to climb a ladder as he has described. और जैसे उसने हमें बताया है, हमें उस सीढ़ी पर चढ़ते चले जाना है। First rung of the ladder, सबसे पहले जो सीढ़ी है verse 3, वो है वचन 3। blessed are the poor in spirit, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, for theirs is the kingdom of heaven. क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। The only way
एक ही तरीका है to enter the kingdom is to be poor in the spirit. परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का एक ही तरीका है और वो है कि हम मन में दीन हो जाएं। Now, what does this mean? अब इसका मतलब क्या है? Does it mean that we have to leave all our money and possessions and house and just sit by the roadside? क्या इसका ये मतलब है कि हम अपना घर, अपनी संपत्ति, सब कुछ ऐसे छोड़ दे और सड़क के किनारे बैठे रहें? No. बिल्कुल नहीं। To be poor in the spirit means to be humble before God. मन में दीन होने का मतलब है परमेश्वर के सामने हमें नम्र होना है। The Greek word that is used here is to be a beggar before God. और यहाँ पर जो यूनानी शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया गया वो ये है कि परमेश्वर के सामने हमें भिखारी जैसे होना है। Bending before Him. उसके सामने हमें झुक जाना है। And to tell Him that I am nothing before you, God. और उससे ये कहना है कि परमेश्वर मैं तो तेरे सामने कुछ भी नहीं हूँ। You are my master. तू मेरा स्वामी I है। am your servant. मैं तेरा दास हूँ। Now, in the days before democracy came, अब देखिए लोकतंत्र आने के पहले we had kings with their kingdoms. हमारे यहाँ पर राजा होते थे और राज्य हुआ करते थे। The kings had absolute power over their subjects. और राजा के पास में उसकी प्रजा के ऊपर पूरी सामर्थ अधिकार होता था। The education or wealth did not count when we would go and stand before the king. और जब हम राजा के सामने जाकर खड़े होते थे तो हमारी पढ़ाई या हमारा जो धन है उसका कोई मायना नहीं होता So था। also when we stand as one condemned before God, और उसी तरह से जैसे हम दोषी के रूप में परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं we have no standing. तो हम अपने पास में कोई भी अपना अधिकार लेकर नहीं रहते। We have to come in full surrender. हमें उसके सामने पूरे समर्पण के साथ आना है। We have to come to Him realizing our sinful state and our need for forgiveness. हमें उसके सामने अपनी पाप में मनोदशा और क्षमा की जो जरूरत है उसके बारे में जानते हुए आना है। We have to come to Him in our brokenness. हमें अपने टूटेपन में उसके पास में आना है। Oh God, help me. हे परमेश्वर तू मेरी मदद कर, I am a sinner. मैं एक पापी हूँ। A broken and a contrite heart, the word of God says, He will not despise. एक टूटा हुआ, एक खेदित जो मन है उसे परमेश्वर कभी तुच्छ नहीं जानेगा, ऐसा वचन कहता है। In brokenness we can enter the kingdom of God. टूटेपन के साथ में हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। Secondly, दूसरी बात, verse 4 says, वचन 4 कहता है Blessed are they who mourn because they will be comforted. कि धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। Now, it is not all kinds of mourning that Jesus talks about. अब देखिए ये हर तरह के शोक के बारे में यहाँ पर यीशु नहीं कहता है। I don't know if you remember Ahab in the Old Testament. मुझे पता है शायद आपको याद होगा कि पुराने नियम में आहाब जो था, Ahab wanted the vineyard of a man called Nabal. अब देखिए नाबत नाम के व्यक्ति के दाख की बारी को आहाब चाहता था, But Nabal would not give it to him. लेकिन वो जो उस दाख की बारी का मालिक था वो उसे देना नहीं चाहता था। Even though he offered him lot of money. हालांकि उसने उसे बहुत ज्यादा पैसा देने की कोशिश की So he walked around with a long face. और फिर वो चेहरा लटका कर वहाँ घूमने लगा। This is sinful mourning. और ये तो सच में पाप में शोक है। But there is another kind of mourning. लेकिन एक और तरह का शोक है, That is mourning for our sin. और वो तो हमारे खुद के पापों के लिए शोक करते जाना When है। we feel sorry because we have sinned against God. और जब हम खेद महसूस करते हैं क्योंकि हमने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है, We lift up our hands in despair हमने वहां पर हम परेशान होकर अपने हाथों को उठाते हैं and we say like Paul said, और जैसे पौलुस ने कहा वैसे हम भी कहते हैं, Oh wretched man that I am, ओ मैं कितना अभागा और कितना बुरा व्यक्ति हूँ, who can deliver me from this temptation? कौन मुझे इस परीक्षा से छुड़ा सकता है। It is recognizing the depth of our sin. और यहाँ पर हम देखते हैं कि हम अपने पापों की गहराई को यहाँ पर हम जानते हैं। You know my friends, transgression is what we commit. और देखिए मेरे दोस्तों, हम तो इसी तरह से अपराधों को करते हैं। But iniquity is the tendency to commit sin. और यहाँ पर हम तो इस तरह से होते हैं कि हमारी ये विचारधारा हो जाती है, ये आदत हो जाती है कि हम पाप करते चले जाएं। David said, I was shapen in iniquity. और दाऊद यहाँ पर भजन संहिता 51 में कहता है कि मैं तो इस तरह से धर्म में रचा गया हूँ And in sin did my mother conceive me. और पाप में मेरी माँ ने मुझे धारण किया। Paul says, the thing that I want to do, I don't do. पौलुस कहता है कि जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं नहीं करता। So mourning is when we come to God and say, और इसीलिए जब बड़े शोक के साथ में हम परमेश्वर के सामने आकर कहते हैं, God, I'm so sorry. हे परमेश्वर मुझे माफ कर। This is the second rung to the kingdom of God. और ये तो परमेश्वर के राज्य के लिए मानो दूसरे राउंड के जैसे है। Thirdly, और तीसरी बात,
Jesus says, यीशु ने कहा, Blessed are the meek because they will inherit the earth. धन्य है वे जो दीन हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। The Lord tells us that contrary to the world's expectation, और यहाँ पर ये कहता है जो नम्र है, परमेश्वर कहता है कि जो कुछ भी हमारी अपेक्षा है उसके विरुद्ध में, an attitude of meekness will make us inherit the earth. और निश्चय अगर हम यहाँ पर नम्रता की भावना को रखें तो हम पृथ्वी के वारिस होंगे। There is a saying एक कहावत है, in Tamil. तमिल में एक कहावत है, It says that a baby that shouts and screams will get fed. और इस तरह से कहा जाता है कि जो बच्चा जोर से चिल्लाकर रोता है, छोटा सा बच्चा है, जो शिशु है, जो जितना ज्यादा रोता है, चिल्लाता है, उसे ही सबसे पहले दूध मिलता है। The opposite of meekness is anger. देखिए, नम्रता का जो विरोधी शब्द है वो है क्रोध। I wonder how many of us have problems with anger. मैं सोचती हूँ कि हम में से कितने तो भी लोगों को क्रोध की समस्या है। Now you know that anger is a very difficult thing to overcome. आप जानते हैं क्रोध पर विजय पाना तो सच में बहुत ही मुश्किल होता है। You know, it is like a baton. ये तो एक बटान के जैसे है। As we run our race through the day, we grab the baton of anger from our boss. और जैसे हम अपने दिन की दौड़ में आगे दौड़ते हैं, तो मानो दौड़ में जो बटान लेकर हम जो दौड़ते हैं अपने बॉस की ओर से, हम उसे लेते हैं और दौड़ने लगते हैं। And then we throw it on our subordinates. और फिर हम उस क्रोध की जो बैटन को है, अपने बटान को अपने सहकर्मियों के ऊपर डालते जाते हैं। And then we bring the baton home and throw it on our spouse. और फिर उस बटान को हम घर में लेकर आते हैं और अपने जीवन साथी के ऊपर से लाद देते हैं। And then they will take it and throw it on the children. और फिर वो जो है वो उसे लेती है और उसे बच्चों के ऊपर फेंकती है। Bible commentator called Matthew. बाइबल के कमेंटेटर थे जिनका नाम था मैथ्यू। And he talks about Manu Asiatus. और वो कहते हैं मानो आसियाटस के बारे में। In Latin it means लैटिन ये शब्द है, इसमें इसका मतलब है getting used to the hand of God. परमेश्वर के हाथ के आदी हो जाना। Let us get used to the hand of God. आइए हम परमेश्वर के हाथ के आदी हो जाएं। Let us be tempered by Him. आइए हम निश्चय उसकी ओर से लाड और दुलार पाते जाएं। Let us refuse to fly out of control. और नियंत्रण से बाहर उड़ने का हम इनकार करते जाएं। Psalm 32 and verse 9 says, "Do not be like the horse or the mule, और भजन संहिता 32:9 कहता है कि तुम घोड़े और खच्चर के जैसे न बनो, which has no understanding, जिनके पास कोई समझ नहीं होती है, but you must be controlled by bit and bridle." लेकिन उन पर रास से और लगाम से ही रोक लगानी पड़ती है। Now the wild horse, अब जो जंगली घोड़ा do होता you know है, what it does? आप जानते हैं वो क्या करता है? It will kick and buck until it is muzzled. और जब तक कि वहां पर उसमें ताकत होती, वो लात मारते रहता है, हर जगह वो घूमते रहता है। And until the bits are placed in its mouth. और जब तक कि उसके मुंह में लगाम डाल दी जाए, तब तक वो ऐसी लातें मारते रहता है। Only then the rider is able to harness its power. और जब वो लगाम उसके मुंह में लगा दी जाती है, केवल तब उसके ऊपर सवार होने वाला जो है उसकी ताकत को अपने नियंत्रण में रखता है। He harnesses the rebellion into forward movement. और वो उसका जो बलवा करने का जो स्वभाव है, जो यहाँ वहाँ लात मारने की जो है, उसको बदल कर वो आगे बढ़ने के लिए उसको लेकर चलता है। We are like that. हम भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। We need to come under the hand of God. हमें परमेश्वर के हाथों में आना है। We will tell him, "Lord, I want to submit to you. हमें ये कहना है कि प्रभु मैं तेरे अधीनता में आना चाहता हूँ। You have a better plan." तेरे पास में बहुत ही उत्तम योजना है। Now let's just look at 3 ways of submitting to God. आइए हम 3 तरीके को देखते हैं जिससे हम अपने आप को प्रभु को समर्पित कर सकते हैं। The first is learning to submit to God by putting him first. और पहला तो ये है कि उसे अपने जीवन में पहला स्थान देने के द्वारा अपने आप को प्रभु को समर्पित करना सीखना। Let's look at the book of James chapter 1 verses 21 to 22. आइए याकूब की पत्री में देखते हैं, अध्याय 21 और 22। ये कहता है, इसलिए सारी मलिनता और बैरभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। Yes, the word of God says परमेश्वर का वचन कहता है that we ought to submit to his word. हमें अपने आप को उसके वचन को समर्पित कर देना है। Now the word which is that we submit to, it can save us. और ये वचन जिसे हम समर्पित करते हैं, ये तो हमें बचा सकता है। We would learn to be tender hearted, और हम तो सीखते हैं कि बिल्कुल कम नम्र दिल वाले व्यक्ति हो जाएं, generous, उदार व्यक्ति हो and जाएं, less angry. और कम क्रोध करने वाले हो।
Let us obey God in this. आइए इस बात में हम परमेश्वर की आज्ञा मानें। As we keep obeying God, जैसे हम परमेश्वर की आज्ञा मानते रहते हैं, God will bless us. परमेश्वर हमें आशीष देगा। God blesses obedience. परमेश्वर आज्ञाकारिता को आशीष देता है। Secondly, दूसरी बात, let us submit to God, आइए हम परमेश्वर को समर्पित हो जाएं, submit to His plan, उसकी योजना को समर्पित हो, even if it is different from ours. हालांकि ये हमारी योजना से अलग ही क्यों ना हो। Now, in the Garden of Gethsemane, अब देखिए गत्समनी के बाग में Jesus underwent a tremendous struggle. यीशु बहुत ही मुश्किल में से होकर गया। Luke has recorded that his prayer was so intense और देखिए लूका इसके बारे में लिखता है कि उसकी जो प्रार्थना इतनी तीव्र हो गई थी that he shed sweat drops of blood. कि उसका पसीना जो है वो भी खून की बूंदें बनकर टपकने लगा। But Jesus submitted gladly to the Father's will. लेकिन यीशु ने बड़ी खुशी से अपने आप को वहां पर पिता की इच्छा के लिए समर्पित कर दिया। He knew all along that he was the Passover lamb. वो जानता था, पहले से जानता था कि वही फसह का मेमना है। But what he dreaded most लेकिन वो सबसे ज्यादा किस बात से घबराता was the था? cup that he had to bear. वो उसे उस प्याले को पीना होगा। Let's look at the book of Luke chapter 22 verse 42. लूका 22:42 कहता है, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। Yeah, what was so terrible about that cup? इस कप के बारे में, इस कटोरे के बारे में सबसे भयानक बात क्या थी? What was in that cup that the Lord dreaded so much? इस कटोरे में ऐसा क्या था जिसके बारे में प्रभु इतना घबराता था? It is the cup of God's wrath poured out on sinners. ये तो परमेश्वर के क्रोध का प्याला था जो कि पापियों पर उंडेला गया था। It is the cup which will be poured out on all the unrighteous, और ये तो वो कटोरा है जो सारे अधर्मी लोगों पर उंडेला गया था, whether they be Jew or Gentiles. चाहे वो यहूदी हो या फिर अन्य जाति हो। It is the cup that was foretold in the Old Testament. ये तो वो कटोरा है जिसके बारे में पुराने नियम में पहले ही बताया गया था। It is prophesied in the book of Revelation. प्रकाशित वाक्य की किताब में इसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी। It is the cup of the wrath of God, ये तो परमेश्वर के क्रोध का कटोरा था। beginning with the great tribulation ये तो महान क्लेश के साथ में शुरू होता है and enduring throughout all eternity. और इस पूरे अनंत काल तक वो उसे सहता गया। The cup which our Lord dreaded drinking जो ऐसा क्रोध का प्याला था जो पूरे अनंत काल तक होना था, हमारे प्रभु ने उससे पी लिया। was the wrath of God, ये तो परमेश्वर का क्रोध manifested in eternal torment. अनंत काल के सताव में प्रकट हुआ था। Jesus knew this. यीशु इसे जानता था, And yet he submits to the Father लेकिन फिर भी वो अपने आप को पिता को समर्पित करता है। in facing the wrath of God. परमेश्वर के क्रोध का वो सामना करता है। And we know that because he did that, और हम जानते हैं कि उसने ऐसा किया, इसके कारण we had salvation. हमारे पास में उद्धार है। The third way of submitting अपने आप को समर्पित करने का तीसरा तरीका है, is submitting to one another. वो है एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाएं। Have a relative respect of people around you. आपके आसपास के जो लोग हैं उनका आप आदर करते जाएं। Remember God's goodness to you. आपके लिए परमेश्वर की भलाई को आप याद करते जाएं। Judge others slowly. Don't be in a rush to put them down. दूसरे लोगों का न्याय करने के लिए जल्दबाजी न करें, आप धीमे रीति से, धीरे से उनका न्याय करें। Make friends with meek people. नम्र लोगों के साथ में आप मित्रता करें। Rejoice with others, especially those who have what you wanted. और उन लोगों के साथ में आप आनंद मनाएं, खास करके उन लोगों के साथ जो कि आपके पास जो है उसे वो चाहते हैं। If you wanted a BMW very badly अगर आप सच में एक BMW चाहते हैं and your neighbor got one, और आपके पड़ोसी ने अगर वो खरीद ली है, praise God. तो उसके लिए प्रभु की स्तुति करें। Thank you that my neighbor could get a आप ये BMW. कहें कि प्रभु का धन्यवाद कि मेरे पड़ोसी ने BMW खरीदी Don't है। feel bad about it. आप उसके बारे में बुरा महसूस न करें। You know, the things that the world empties us of, देखिए वो बात जिसके लिए संसार हमें खाली कर देता है, God will fill with His shalom. और परमेश्वर अपनी शांति से, अपने शालोम से हमें भर देगा। He will compensate for you all that you do not have, आपके पास जो कुछ भी नहीं है उन सारी बातों को जरूर देगा, if only you submit to Him. अगर आप उसे अपने आप को समर्पित करते हैं। So today, इसलिए आज we are going to close with this. हम इस बात के साथ में संदेश पूरा करेंगे। We are going to come before God हम परमेश्वर के सामने आएंगे and we are going to tell Him, Lord, और हम उससे कहेंगे कि प्रभु, I want to be
मैं ऐसा होना चाहता हूँ। a citizen of the kingdom. मैं परमेश्वर के राज्य का नागरिक होना चाहता हूँ I want to climb the ladder. और मैं सीढ़ी पर चढ़ना चाहता हूँ। I want to be poor in spirit before you. मैं तेरे सामने आत्मा में नम्र होना चाहता हूँ। I want to mourn because then I know you will be comforting me. मैं शोक करना चाहता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ केवल तभी तू मुझे तसल्ली देगा। The world tells me I should be a tough person. संसार मुझसे कहता है कि मुझे बहुत कठोर व्यक्ति होना। But you have said, blessed are the meek. लेकिन प्रभु तूने कहा है कि धन्य है वे जो दीन हैं। I want to learn from you. मैं तुझसे सीखना चाहता हूँ। I come to you. मैं तेरे पास आता हूँ। Shall we look to the Lord in prayer? आइए प्रार्थना में हम प्रभु की ओर देखें। Father, we want to thank you so much पिता मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ that not only you have given us salvation, कि तूने हमें केवल उद्धार ही नहीं दिया, but you have taught us how to live in the kingdom. लेकिन प्रभु तूने हमें सिखाया है कि हम परमेश्वर के राज्य में कैसे जिएं। We want to thank you because you've shown us a new way. प्रभु तेरा धन्यवाद क्योंकि तूने हमें नया मार्ग दिखाया है। And the end of the ladder is peace. और हमारे इस सीढ़ी के आखिर में जो है वो तो शांति है। Blessed are the peacemakers because they will be called children of God. धन्य है वे जो मेल मिलाप करते हैं क्योंकि उन्हें परमेश्वर की संतान कहा Father जाएगा। God, I want to reach the end of the ladder. हे पिता परमेश्वर मैं सीढ़ी में सबसे ऊंचाई पर पहुंचना I चाहता want हूँ। to reach right on top of the ladder, मैं इस सीढ़ी पर सबसे ऊपर पहुंचना चाहता हूँ। right into the kingdom of God, परमेश्वर के राज्य में आना चाहती हूँ where my heart will only adore you. जहाँ मेरा दिल केवल तेरी सराहना करेगा। Today we submit to you, आज हम अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं, submit to each other, एक दूसरे को समर्पित करते हैं, submit to your will, तेरे इच्छा को समर्पित करते and we pray that you would guide हैं और हम us. प्रार्थना करते हैं कि तू हमारा मार्गदर्शन कर। In Jesus' name, यीशु के नाम में मांगते हैं। amen. आमीन।